नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। 23 से 29 दिसंबर तक कृषि जागरण द्वारा जय किसान जय विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन इस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जहां कई प्रगतिशील किसान, सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के नेताओं सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। क्यों कृषि जागरण हमें मालूम है, हम मेहनत कर रहे हैं फार्मर्स के लिए। सो हमेशा हम चाहता हूँ उनका बात पहले सुने। सो इसलिए मैंने एक अच्छा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना भी चाहता हूँ। जब हमने शुरू किया था पहले दिन 23 को टेक्नोलॉजी के बारे में, द फार्मर, वो किसने बात शुरू किया मध्य प्रदेश से, उनका सजेशन यही था, सी देख लो हम जय किसान जय विज्ञान कर रहे हैं, लेकिन उसमें और एक वर्ड ऐड करना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जय अनुसंधान। सी देख लो फार्मर्स कितनी सीरियसली हमारा बारे में सोच रहे, उनका दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमें मालूम पड़ना, तो उनको सुनेंगे, हमें आइडिया मिलेगी। अक्सर क्या होता है गांव में, सिंस अभी मैं पिछले 5 साल से गांव में रह रहा हूँ, तो लोग जनरली यूरिया और डाई का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, डीएपी और यूरिया का। और जबकि इसका, जैसे बाकी वक्ताओं ने बताया था, मैं सुन रहा था और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि बैलेंस न्यूट्रिएंट देना चाहिए, और अपनी सॉइल को टेस्ट कराने के बाद इसमें मेजर न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी काफी अहम रोल है, जिसमें आयरन है, जिंक है, मैग्नीज मैग्नीज है। इनका भी जो है सल्फर है, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज बाकी एक्सेस न्यूट्रिएंट होने से उनका नुकसान भी होता है, और जिनकी डेफिशिएंसी अगर उनको इस्तेमाल नहीं करें तो अपनी क्रॉप में उसका नुकसान होता है। बिहार के बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि सीमा पर जवानों को सर्जिकल स्ट्राइक में मदद करने के बाद अब ड्रोन किसानों की मदद करेगा। दरअसल उन्होंने बताया कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव अब खेतों में ड्रोन से किया जा सकेगा। हैदराबाद में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य तेल आयाम पाम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ऑयल पाम मिशन खाद्य तेलों की आयात निर्भरता को कम करेगा और खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। तेलंगाना में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और आधुनिक तकनीकों जैसे फसल सुरक्षा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल से कृषि उत्पादकता बढ़ाकर निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। वहीं इसे दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल के रूप में भी विकसित किया जा सकेगा। इसीलिए धानुका ग्रुप ने तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है। हल्दी को जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश के खिलाफ राष्ट्रीय कृषि प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कृषि प्रोग्रेसिव एसोसिएशन जल्द ही किसानों की एक अहम बैठक करके हल्दी को कृषि उत्पाद न मानने के फैसले के खिलाफ केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपेगा। दरअसल एसोसिएशन का कहना है कि हल्दी शुरू से ही प्रमुख कृषि उत्पाद मानी जाती है। ऐसे में इसे गैर कृषि उत्पाद की कैटेगरी में शामिल करके इस पर 5% जीएसटी लगाने की कोशिश करना किसानों के हित के खिलाफ है। बिहार में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार करीब 4000 पशुपालकों को डेयरी फार्मिंग का हुनर सिखाएगी। पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने पशुपालकों को डेयरी पशु प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम को तैयार कर लिया है। दरअसल देश की नामी संस्थाओं के विशेषज्ञों से पशुपालकों को प्रशिक्षण दिलाने की योजना बनाई गई है, जिस पर विभाग करीब 2.72 करोड़ रुपए खर्च करेगा। यूरिया की किल्लत के बीच जहां किसान बाजारों से महंगी खाद खरीदने को मजबूर हैं, वहीं भीलवाड़ा जिले के फुलियांकला उपखंड मुख्यालय में एक बुजुर्ग किसान दंपत्ति ने गाय के गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद बनाकर ऑर्गेनिक खेती कर अपनी आमदनी को बढ़ाया है। आपको बता दें कि रासायनिक खाद से की गई पैदावार की अपेक्षा इस खाद से तैयार की गई फसल में अच्छी पैदावार होने के साथ गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। पहाड़ी राज्यों के मौसम में आए दिन बदलाव के चलते दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। इसी दौरान भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। तो वहीं 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।